क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, उसके ऊपर हमारा विश्वास है। चलिए, थैंक यू। दिया संजय राउत ने, उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता को जो रुझान निकल कर आ रहे हैं, जो निर्णय में तब्दील हो रहे हैं, वो स्वीकार्य नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अजीत पवार को 40 सीटें मिल गई हैं, भारतीय जनता पार्टी को 150 सीटें मिल गई हैं, शिंदे को इतनी सीटें मिल गई हैं। ये संभव हो ही नहीं सकता। हम इन परिणामों को, रुझानों को स्वीकार नहीं करते हैं। ये बड़ा खेल हुआ है, गड़बड़ हुई है, और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की एक बैठक होगी, महाविकास अघाड़ी की बैठक होगी, और सभी सहमति से चुनाव आयोग में शिकायत करने के लिए पहले से ही टाइप हो चुका होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, टाइप हो चुका होगा और उसकी शिकायत करने जा रहे हैं। यानी कि बड़ा आरोप लगा दिया है महाविकास अघाड़ी ने, बड़ा आरोप लगा दिया है कि महाराष्ट्र की जनता को भी ये निर्णय पसंद नहीं है और महाविकास अघाड़ी को निर्णय पसंद नहीं है। चुनाव में गड़बड़ झाला हुआ है, ये बड़ा आरोप लगा दिया है। सक्षणा इस पर कुछ कहना चाहती है, मुझे लगता है वो बोलिए। जी, मैं चाहती हूँ, मैं 7 साल से एनसीपी पवार साहब के पक्ष की यूथ प्रेसिडेंट हूँ स्टेट की। मैंने लगभग राज्य का एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार दौरा किया है। 110% मैं कहना चाहूंगी, दावे के साथ कहना, जो कुछ तो गड़बड़ जरूर है। महाराष्ट्र इलेक्शन में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। इट्स अ वेरी बिग स्कैम। 15 सीटें पवार साहब को ऐसा हो ही नहीं सकता है। 2014 को जब लोकसभा इलेक्शन, उसके बाद जब हमारी असेंबली हुई थी, तब भी हम 45 प्लस थे। 2019 में आफ्टर मोदी तो 303 सीटें लेकर जीते थे 2019 में, 2019 में। उसके बाद 4 महीने बाद असेंबली का चुनाव। आपको क्यों लग रहा है, आपको क्यों लग रहा है? मैं देश को बताना चाह रही हूँ, मोदी जी अमित शाह से मिलकर अदानी साहब को साथ लेकर। चलिए सक्षणा, और एक और बड़ी खबर आ गई। असल में जो गलत फायर हुआ था वो सुधार किया गया है। झारखंड में रुझानों में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल चुका है। झारखंड में इंडिया गठबंधन को 51 सीटों पर फिलहाल गठबंधन आगे दिख रहा है और एनडीए गठबंधन पीछे चल रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं, धनबाद सीट से बाबूलाल मरांडी आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और हेमंत सोरेन ही स्वाभाविक तौर पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे। और महाराष्ट्र में महायुति की बीजेपी गठबंधन की आंधी तूफान, और इस आंधी तूफान में उड़ गए उद्धव ठाकरे, उड़ गए शरद पवार, उड़ गई कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के चेहरे, जो कि मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं, पृथ्वीराज चौहान भी पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, और जब महाराष्ट्र में इस तरह से बड़े चेहरे जब पीछे चल रहे हैं एक तरह से महाविकास अघाड़ी के, तो वाकई ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है महाविकास अघाड़ी से, जो कि महायुति को अब फेवर होता हुआ दिख रहा है। देखिए, बीजेपी यहाँ पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 125 सीटों पर आगे, और मुझे लगता है कि अगर ये आंकड़ा बढ़ता चला गया तो बहुत सारी चीजें जो है वो बीजेपी के फेवर में होंगी। निकिता हमारे साथ बनी हुई है उत्तर प्रदेश से। निकिता, 5 सीटों पर, चलिए निकिता से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। विवेक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। विवेक जी, जिन बातों का जिक्र सक्षणा कर रही है वो कह रही है कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, हमारी सीटें कम हुई हैं और इस तरह का प्रदर्शन हमारी पार्टी ने नहीं किया। आप कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस 22 सीटों पर आगे चल रही है, अच्छी खबर आप लोगों के लिए झारखंड से है।